ओम नमो नारायण मित्रों, ये वीडियो कर्क लगन वालों के लिए है। तो कर्क लगन वालों का मुख्य जो है हलचल ये 2019 में छठे और 12वें भाव में रहने वाली है। 12वें भाव में राहु रहेंगे और छठे भाव में शनि केतु रहेंगे। तो गुरु भी रहेंगे थोड़े समय के लिए। 10 अप्रैल को वक्री होके और वो 22 अप्रैल को फिर वापसी वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे और 11 अगस्त को फिर मार्गी होंगे और 4 नवंबर को अपनी स्वयं मूल त्रिकोण धनु राशि में आपके छठे घर में प्रवेश कर जाएंगे। भाग्येश और छठे दोनों का स्वामी है गुरु आपका, छठे घर का और भाग्य भवन का, 9वें घर का। तो 4 नवंबर को छठे में प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद तो बहुत बढ़िया, अगर आप गुरु के प्रभाव ले सको, उनकी गाइडलाइन पर चल सको तो वो बहुत बढ़िया। उसके बाद तो समय है। फिर फिलहाल भी जो है संघर्ष तो रहेगा रोग ऋण शत्रु से, लेकिन अब भी छठे भाव में आपका पक्ष भारी रहेगा, क्योंकि शनि केतु पाप ग्रह छठे घर में आपका जो पक्ष है वो प्रबल करते हैं। लेकिन साथ ही साथ क्या है कि वो दिक्कत भी देते हैं। दोनों तरह के परिणाम देते हैं। ये बात है, ठीक है ना। अब जब तक 22 अप्रैल तक गुरु हैं यहाँ, 22 अप्रैल तक गुरु यहाँ हैं। 22 अप्रैल को वो वृश्चिक में वापसी प्रवेश कर जाएंगे। तो आपका कोई काम बनता है, कोई भेद बुद्धि से या किसी भी प्रकार से, शत्रु पक्ष से या कोर्ट से, जैसे भी, वो तो स्थिति आपको पता है। तो अगर कोई चांस बनते हैं तो आप सुलझा लीजिए। रोग ऋण शत्रु के विषय में ये गुरु ठीक है यहाँ, जो कि 22 अप्रैल तक यहाँ हैं, ठीक है जी। उसके बाद फिर ये 11 अगस्त को मार्गी होंगे। 4 नवंबर को ये फिर धनु में प्रवेश कर जाएंगे। तो वो समय भी आपका उसके बाद का रोग ऋण शत्रु के लिए गुरु नाश कर देंगे। ये गुरु हैं, तो 1 साल के लिए लगभग गुरु रहेंगे। तो यहाँ पे आपके रोजगार के लिए, क्योंकि इनकी पंचम दृष्टि जो है आपके 10वें भाव पे होगी, फिर उधर से राहु को भी ये थोड़ा सा जो 12वें भाव में बैठ के खर्चा करवाएगा। वह भाव में राहु है तो थोड़ा सा खर्चीला बना ही देता है इंसान को। तो वो बुद्धि भी आपको देंगे। ये राहु को भी थोड़ा सा डील कर लेंगे, थोड़ा सा क्या काफ़ी कर लेंगे सप्तम दृष्टि से। तो राहु को भी थोड़ा सा शांत करेंगे यहाँ, जो कि आपके व्यय भाव में है। इधर से धन भाव पे दृष्टि रखेंगे, तो धन भाव से, कुटुंब भाव से, बुद्धि भाव से आपको बढ़िया रहेगा, क्योंकि भाग्य का स्वामी और छठे का स्वामी छठे में है। तो रोजगार के लिहाज से तो इसको बहुत अच्छा माना है, छठे के स्वामी को छठे में होना। और मेन यही होता है मित्रों, अगर आदमी का रोजगार ठीक है ना तो सभी ठीक चलता है। मैंने तो ज़्यादातर कुंडलियों में यही देखा है। प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ के 10वां भाव या 9वां भाव, जो भी प्राप्ति वाली बात है, वहाँ कोई दिक्कत है। वहाँ पर और बाकी दिक्कतें भी अपने आप खड़ी हो जाती हैं। तो 12वें में राहु शरारत करता रहेगा, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। छठे में शनि केतु शरारत करते रहेंगे। अब शनि का मामला ये हो जाएगा, थोड़ा केतु आने के बाद आपको घर गृहस्थी में बहुत सामंजस्य एकदम बैठाना पड़ेगा आपको।
ठीक है ना। मैं तो कहता हूँ आपको अपने घर में बिल्कुल जीवन साथी के साथ तो मुंह बंद कर लेना चाहिए। जो भी मेरे कर्क लगन में जो भी कर्क लगन के मित्र हैं, क्योंकि शनि सप्तमेश शनि हो गए और अपने से व्यय में चल रहे हैं 12वें में, और वो भी छठा भाव है जीवन साथी से, तो झगड़े तो ये कराएगा भाई। तो इसलिए मौनी बाबा बन जाओ तो अच्छा है, क्योंकि केतु भी आ गया अब साथ। ठीक है ना। तो जो केतु की घुटन थी पिछले 1.5 साल, वो सप्तम में रहा है। अब वो केतु की घुटन शनि के साथ आने से मुखर हो जाएगी, समझे ना आप। और बात बढ़ सकती है, क्योंकि सप्तमें शनि है, अपने से व्यय में है और छठे भाव में। तो ये एक उल्टा थोड़ा सा मेरे को परिणाम नज़र आता है खाली गृहस्थी के बारे में। तो घर गृहस्थी के मामले में आप देख लेना मित्रों, जो आपको जैसा उचित लगे अपना घर बना के रखो भाई, मौनी बाबा बन जाओ बिल्कुल। बहसबाज में कोई फ़ायदा नहीं है अभी, ठीक है ना। क्योंकि गलती का एहसास बाद में होता है। गलती का एहसास फिर होगा जब गुरु आएंगे यहाँ। क्या फिर आप कहोगे नहीं छोटी सी बात थी, खाम खा में इतनी बड़ी बात बना दी। लेकिन ये एहसास कब होगा? 4 नवंबर के बाद, जब गुरु छठे के स्वामी छठे में आ जाएंगे। तो इसलिए पहले ही ऐसा काम मत करो कि कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको आए। शांति रहो, चलो अपना ही है, जीवन साथी है, अपना ही है, 2 बात कह भी दी तो क्या हो गया, हो जाता है। शनि और केतु का यही है, ये अंदर अंदर घुलते रहेंगे, अंदर अंदर घुलते रहेंगे और फिर एक दिन विस्फोट कर देते हैं। ये सामने नहीं कहते हैं कुछ बात, लेकिन जब जिस दिन बोलते हैं उस दिन फिर यही बोलते हैं, तो उस दिन दूसरे वाले का सुनने का नंबर होता है। समझे आप शनि केतु की लीला। और शनि वैसे अपने से 12वें चल ही रहे हैं 7वें घर से। फिर इसमें एक आपको ध्यान रखना है कि जब भी चंद्रमा आपके 12वें भाव से गुजरे, ठीक है ना, 12वां भाव यानी राहु, जहाँ अब राहु बैठा मिथुन राशि, और जब जब चंद्रमा छठे घर से गुजरे, क्योंकि चंद्र आपका राशि स्वामी है। कर्क वालों की कुंडली चंद्रमा पर डिपेंड करती है सब फर्स्ट। बहुत और ग्रहों के इलाज भी हैं, सब कुछ है, लेकिन मेन अगर चंद्रमा में कहीं कोई दिक्कत है तो कर्क वालों को सरवाइव करना बहुत भारी पड़ जाता है। ये ज्योतिष का सिद्धांत बता रहा हूँ आपको। और चंद्रमा अगर सही है तो चंद्रमा अगर स्थिति में भी सही नहीं है तो आप उसको सही कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब जब चंद्रमा धनु राशि गुजरे शनि केतु पर से, और जब जब चंद्रमा राहु पे से गुजरे 12वें भाव से, तब तब आपने अपने व्यवहार का, अपने स्वभाव का, अपने घर वालों का विशेष ख्याल रखना है, ठीक है ना। उसमें आपको एकदम कूल रहना है, कूल और मौनी, क्योंकि चंद्रमा जब पीड़ित हो जाता है तो सारे कलेशबाजी और सब स्थितियां जो है तो तभी की होती हैं। बहस की स्थिति तो आपने निर्मित होने ही नहीं देनी है, क्योंकि देखो अब आगे शनि भी वक्री होंगे। बात ये है 30 अप्रैल को शनि वक्री हो जाएंगे और बात वहीं पहुंचेगी जाके, ठीक है ना। बात वहीं पहुंचेगी गुरु पे जाके। गुरु जब तक आएंगे 4 नवंबर तक, इधर शनि भी काफ़ी दिन वक्री रहने वाले हैं। 18 सितंबर को मार्गी होंगे, 30 अप्रैल को वक्री हो गए। अभी केतु तो चलता ही उल्टा है, शनि भी उसके साथ हो लेंगे लंबे समय के लिए, ठीक है ना। तो जब जब चंद्रमा यहाँ आएगा बहुत पीड़ित रहेगा। कोई ज्योतिषी नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। जब जब चंद्रमा छठे घर में आएगा धनु राशि में,
क्योंकि यहाँ तो नक्षत्र भी केतु का पड़ जाता है ना। खैर वो मेरे मित्र कहते हैं कि भाई ज़्यादा गहराई में मत बताया कर, तो मैं नहीं बताता। तो जब जब छठे घर में चंद्रमा आएगा और जब जब 12वें घर में चंद्रमा जाएगा, तो तब आपको विशेष ध्यान रखना है। बस ये कटे टाइम, थोड़ा सा टाइम हो रहा है तो उसको सावधानी से काट लीजिए आप। गया समझो 2019 भी, क्योंकि अभी अभी तो राहु से पिंड छूटा है। कर्क लगन वालों का अभी तो राहु से पिंड छूटा। तो भाई मैं तो यही समझाऊंगा कि कहीं केतु शनि की चाल में मत फंस जाना। अपने घर 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 और गृहस्थी को बना के रखो भाई, ठीक है ना। वो आप ही कर सकते हो। उपाय मैंने आपको बता दिया भाई, चुप लगाओ, ठीक है ना। लेकिन कई मेरे मित्रों को मेरे उपाय अच्छे नहीं लगते, तो उनके लिए दुकान अब मैं खोल दूंगा भाई, और क्या करूं। आ जाओ, मैं भी यंत्र बेचने लगूंगा, मैं भी मंत्र बेचने लगूंगा, और 2-4 हज़ार रुपये लेकर आपकी कुंडली देखने लगूंगा भाई। तब तुम्हें, क्योंकि पैसे दे के फिर इंसान को उपाय अच्छे लगते हैं, फ्री के उपाय अच्छे लगते नहीं। ये मेरा तजर्बा है, हो सकता है मैं गलत हूँ।